तक हमने काफी सारा पढ़ चुके हैं वर्गीकरण के बारे में, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, कैसे परमाणुओं का पता चला, क्या क्या नियम आए, क्या क्या कमियां थी उनकी, ऐसे आगे बढ़ते गए थे। अभी हम आवर्त सारणियां भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो देखो, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? आधुनिक आवर्त सारणी दी मोजेले ने। किसने? मोजेले ने। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी तत्व थे उनकी इस तरह से एक सारणी बनाई। और सारणी बनाई कैसे? इन्होंने इनको 18 ग्रुप्स में बांटा। कितने ग्रुप्स में? 18। देखो, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 ग्रुप में बांटा। और इन्होंने इनको 7 आवृत, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से 7 आवृतों में बांटा। सभी तत्वों को बांटा इन्होंने। और किस बेस पे बांटा? देखो, हम पढ़ते हैं कि अब जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी तब हमें इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का सबका पता चल चुका था कि परमाणु के अंदर ये सब चीजें होती है। तो क्या हुआ कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और इसी बेस पे क्या है, नई आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। हम देख चुके हैं कि इसके अंदर क्षैतिज पंक्तियां थी, ऐसी वाली लाइनें हैं, और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कहा हमने? वर्ग कहा, ग्रुप्स कहा। इनकी संख्या कितनी होती है? 18। और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको हमने कहा पीरियड्स। उनकी कितनी संख्या होती है? वो होते हैं 7। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जो इनमें अंतर होता है वो होता है ऊर्जा स्तर। अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं हर वर्ग के। क्लियर है? तो देखो, पहली पंक्ति के अंदर जो तत्व है वो 4f, ये जो है 6th और 7th, यहां से सीजियम, यहां से तो यहाँ पे, और यहां से यहाँ पे। ठीक है, देखो, इसके बाद लेंथिनियम के बाद सारे के सारे 14 तत्व यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे एक्टिनाइड के बाद सारे के सारे तत्व यहाँ पे आ गए। इनको अलग से दर्शाया गया है। ठीक है, क्यों इनको जो अलग से दर्शाया गया है? तो जो एक्टिनाइड के बाद जो तत्व आ रहे हैं उनको तो क्या कहा? उनको कहा एक्टिनाइड्स। ठीक है, और इधर देखो, यहाँ जो लिथियम के बाद जो तत्व आ रहे हैं उनको कहा लेंथेनाइड। जो लिथियम के बाद तत्व आ रहे हैं उनको हमने क्या कहा? लेंथेनाइड। ये एफ ब्लॉक की बात है। पहली पंक्ति के तत्व को तो हमने क्या कहा? लेंथेनम के बाद आ रहा है लेंथेनाइड, और जो एक्टिनाइड के बाद आ रहे हैं उसको क्या कहा? एक्टिनाइड तत्व कहा। उसके अलावा जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनको हमने परा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आदर्श सारणी में देखो, इधर सबसे पहले ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और इधर ये क्या आगे? ये आगे आवृत। हमें मेन यही याद रखना है। इसके अलावा यहाँ से देखो, ये अलग हो गए। ये जो स्टार्टिंग के 2 रो है, ये जो ग्रुप्स है, इनको कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। जो लास्ट वाली जो लाइन है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। ये वाले जो बीच में बच गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कहलाया आपका डी ब्लॉक। क्या कहलाया आपका? डी ब्लॉक।